याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। दावा था कि 1,75,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन 2017 में देश की अदालत ने एक लाइन के जजमेंट में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन फैसला आने के पहले तक जो परसेप्शन की पॉलिटिक्स देश में लड़ी गई, उसकी वजह से यूपीए सत्ता से बेदखल हो गई। इसको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि राजनीति में क्या है ये मायने नहीं रखता, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या दिखाया जा रहा है और जनता क्या देख रही है यही मायने रखता है। और शायद इसीलिए मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो उप मुख्यमंत्री खूब खुश हो रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि अपर्णा बिष्ट यादव एक हारी हुई प्रत्याशी हैं, लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था कि अखिलेश यादव जो छोटे छोटे दलों को अपनी तरफ खींचकर कामयाबी दिखा रहे हैं, उसमें यह साबित किया जाए कि वो अपने परिवार को ही, अपने कुनबे को ही सफल संभालने में, एकजुट रखने में नाकाम रहे। प्रदेश की बेटियों और माताओं को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर, यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर, उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी माँ, बेटी, बहन को किसी की मजाल नहीं है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर पाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी ज्वाइन करती हैं, इसके बाद अखिलेश यादव अपने राजनीतिक करियर में जो सबसे ज्यादा दलों के साथ गठबंधन करके पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन अखिलेश को बीजेपी परिवार और बहु बेटियां ना संभाल पाने वाले कटघरे में खड़ा करने लगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ दिखता पोस्टर खुद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है, जो पिता का नहीं हुआ, जो चाचा का नहीं हुआ, जो परिवार की बहू का नहीं हुआ, जो अपने रिश्तेदारों का नहीं हुआ, तो प्रदेश का क्या होगा? सवाल बीजेपी ने अखिलेश पर उठाए। दाईं तरफ की स्क्रीन पर जो वायरल पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें सुरक्षा चक्र के साथ कमल का फूल है, नीचे अपर्णा यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की तस्वीर, साथ में लिखा है, सुरक्षा जहां, बेटियां वहां। ये बीजेपी ने जारी तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी नेता पोस्टर वाली भाषा ही बोल रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। अपर्णा यादव बीजेपी उम्मीदवार से ही पिछले चुनाव में एक हारी हुई प्रत्याशी, जिन्हें पार्टी में शामिल कराने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष आते हैं, क्योंकि राजनीति में नैरेटिव सेट करने के लिए मुलायम सिंह की बहू एक उम्मीदवार के तौर पर नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की राजनीति पर प्रहार के लिए बहुत जरूरी हो चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। महिला आज रात को भी बाहर निकल सकती है, काम पर जा सकती है, सुरक्षित महसूस करती है। महिला को सुरक्षा और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उदाहरण साफ है, बहू और बेटी हो, भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों को बीजेपी में सुरक्षित बताने वाले ऐसे पोस्टर वायरल होते हैं। कारण है उत्तर प्रदेश में महिलाओं का वोट।
उत्तर प्रदेश में 15,02,84,005 कुल वोटर में से 6,98,22,416 महिला मतदाता हैं। महिलाओं का वोट कितना अहम होता है, इस आंकड़े से नोट कर लीजिए कि 2007 और 2012 में जब मायावती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं का 31 से 32% वोट सीधे हासिल किया था। अब गौर करने वाली बात यह कि जब 2017 में बीजेपी 300 सीट के पार पहुंची तो महिलाओं का ही 41% हिस्सा वोट के रूप में हासिल किया। यानी बीजेपी जानती है 2017 में जो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बढ़कर वोट उन्हें दे चुकी हैं, उनका मत कितना अहम है। इसीलिए उन अपर्णा यादव को बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपना अस्त्र अखिलेश के खिलाफ बीजेपी बनाती है, जो चंद दिनों पहले ही बीजेपी सरकार पर सवाल उठाती रही, लेकिन अब बीजेपी सरकार के गुणगान करते परिवार के लिए सवाल उठाने की जमीन बीजेपी नेताओं को देती हैं। जो मौजूदा सरकार है उसमें जो पूर्व गवर्नर थी, राज्यपाल थी उत्तराखंड की, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था आप सबके सामने, बेबी रानी मौर्य जी ने, कि घर में रहना और अपना रिपोर्ट लिखवाने मत जाना लड़कियों, यही बात बोली थी उन्होंने। एंड इट वाज अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट, जिसकी वजह से उनको फिर माफी मांगनी पड़ी। द प्लाइट ऑफ वुमेन कि हो क्या रहा है और क्यों इस तरीके की बात कही जाती है। परिवार से कोई विमुख वाली बात नहीं रखूंगी, मैं बस इतना कहूंगी ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। और प्रदेश में जिस प्रकार से 5 सालों में काम हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में, और जितनी भी जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए और सभी चीजों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि प्रभावशाली है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे में क्यों अपनी पार्टी को बहु बेटियों के लिए सुरक्षित बताकर कैंपेन तेज कर रही है? वजह है उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं का वोटिंग का बदला हुआ पैटर्न। 2017 में पुरुषों की तुलना में 4% ज्यादा महिला वर्ग की वोटर वोट करने निकली। उसमें भी 38% पुरुषों के मुकाबले 41% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था। यानी न सिर्फ महिलाओं का टर्नआउट बढ़ा दिखा, बल्कि पिछले चुनाव में अपना वोट किसे देना है के पैमाने पर महिलाओं की क्लियरिटी भी ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में एक डेफिनेट बदलाव आया है, और जैसा मैं समझता हूँ कुछ दशकों पहले महिलाएं आमतौर पर घर के पुरुष या उनके आसपास के परिवार के जो भी लोग थे जैसा वो कहते थे उसी के हिसाब से उनकी एक राजनीतिक समझ बनती थी और उनकी चॉइस बनती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से अब महिलाएं अपनी राय खुद बना रही हैं, बजाय घर के पुरुषों से पूछकर अपनी राय बनाएं, तो इसलिए उनके वोट का महत्व अब कहीं ज़्यादा है। इसीलिए बीजेपी की निगाहें उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ वोटर में 46% वोट वाले महिला वोट बैंक पर है, जिसका 41% हिस्सा बीजेपी पिछली बार पाकर जीती। इस बार उसी महिला वोट को फिलहाल अपर्णा यादव के बहाने बहु बेटियों को बीजेपी में सुरक्षित बताकर अपने साथ जोड़कर रखने की कोशिश की जा रही है, जिसका मौका समाजवादी परिवार में पड़ी दरार से बीजेपी को मिला है।